नहीं ऐसा नहीं, आज रख दिए। ओके, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज देखिए कि हम लोग का अलजेब्रा का इनइक्वालिटी पढ़े हैं कि अलजेब्रा के इनइक्वालिटी सपोज द्वारा कि माइनस 2x लेस देन 4, देन x क्या होगा, x द्वारा 4 बाई माइनस 2 आएगा जो, लेकिन क्या होगा बोले, लेस देन ना ग्रेटर देन होगा। ये अलजेब्रा का इनइक्वालिटी पढ़े हैं, बोलिए। प्लस साइन। हाँ, साइन चेंज होगा जब माइनस का डिवाइड या मल्टीप्लाई। हमारा एक बात देखिए, अलजेब्रा की इनइक्वालिटीज है कि अगर जब भी कोई माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, देन x ग्रेटर देन ये द्वारा ये -2 आएगा। ओके, तो ये अलजेब्रा का इनइक्वालिटी हम पढ़े हैं कि ऐसा इस तरह को उस तरफ कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, इक्वल थिंग ऐड कर सकते हो, इक्वल थिंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, साइन कोई चेंज नहीं होगा। ओनली केस जब माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है, ये हम लोग अलजेब्रा में पढ़े। ओके, अब बच्चों लॉगरिथम का इनइक्वालिटी देखिए। हमारा लॉग का द्वारा अगर लॉग x होता है, आगे नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो इसका क्या क्या कंडीशन होता है। अगर लॉग ये तुम्हारा क्या क्या कंडीशन होता है बोलिए। तो चलो पढ़ा गया, लॉग x है तो क्या क्या कंडीशन होता है, डोमेन का कंडीशन। बच्चों बोलिए क्या क्या कंडीशन होता है। पर a ग्रेटर देन 0 होता सर है, ए इज नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 1 होता है, और क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंडीशन है, 3 कंडीशन होता है। ठीक है, तो हमारा ये a ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल मीन्स ये तुम्हारा ये एक कंडीशन है, a का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 का कंडीशन। ओके, ठीक है, और एक कंडीशन है ये पर a के लिए 2 कंडीशन ले लेंगे। एक ये तुम्हारा 0 a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल 1 मीन्स 0 से 1 एक तो ले लेंगे, और a ग्रेटर देन 1 ले लेंगे बच्चे, 2 कंडीशन। ओके, बच्चे इस कंडीशन में दोनों तरफ लॉग यूज करोगे या रिमूव करोगे तो इसका साइन चेंज होगा। सपोज पर ऐसा है कि लॉग हाफ इसका नेगेटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। सपोज लॉग हाफ इस कंडीशन में आता है। ओके, सपोज लॉग हाफ इक्वल टू x इक्वल ये लॉग हाफ इक्वल टू y, ये ग्रेटर देन है कि 5 कुछ ऐसा है। ओके, अगर इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, अगर रिमूव करोगे लॉग हाफ, दोनों तरफ लॉग जोड़ोगे या लॉग ये करोगे, एक्सपोनेंट भी करोगे, ये साइन चेंज बच्चे होगा। ओके, ये इसका लॉग दोनों तरफ एंटी लॉग करके अगर रिमूव करते इसका साइन चेंज होगा, ये x लेस देन 5 क्यों होगा मैं बोलूंगा। तो इस केस में अगर तुम्हारा है कि log 2 x ये तुम्हारा लेस देन क्या, log ये log 5 ऐसा कुछ है। ओके, इस केस में साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 में साइन चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा तुम्हारा बेस इसके बीच में अगर रहता है तो इसका साइन चेंज होता है। दोनों तरफ लॉग रिमूव करो या दोनों तरफ ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट हो तो ये तुम्हारा साइन चेंज होता है, और इसमें साइन चेंज नहीं होता है। क्यों होता है क्यों नहीं है देखिए, ये 0 to 1 का देखिए, 0 to 1 का जो ग्राफ है उसका ऐसा आता है बच्चों, 0 to 1 का ग्राफ तुम्हारा लॉग का ग्राफ ऐसा आता है। ओके, 0 to 1 का लॉग का ग्राफ ऐसा आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ग्राफ आता है इस टाइप का। तो अगर मैं बोलता हूँ लॉग हाफ एक्स का ग्राफ बनाइए तो ऐसा बनेगा। ओके, लॉग वाई का लॉग 2/3 एक्स का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा। जितना सभी ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू जितना सभी 0 to 1 रहता है इसका ग्राफ सब बच्चों ऐसा ही बनेगा। ओके, ये तुम्हारा एक्स है और क्या, ये एक्स डैश है, ये तुम्हारा वाई है और क्या, वाई डैश है बच्चों। ठीक है, जितना सभी ये ग्राफ है इसका ऐसा ही बनेगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज एक्स का वैल्यू ये 2 है, कुछ भी एक ले लीजिए, एक्स का वैल्यू 2 है, ये x1 ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर ये 3 ले लीजिए, x2 ले लीजिए। ओके, और सपोज इसका ये y का वैल्यू है। ओके, ये तुम्हारा y का वैल्यू है
ओके, ये ले लीजिए, ये y1 ले लीजिए। ओके ओके, सपोज ये तुम्हारा ले लीजिए -4 ले लीजिए, और ये तुम्हारा x2 का वैल्यू है, x ये 3 है सपोज। ओके, और ये y2 ले लीजिए। ओके, ये तुम्हारा y2 ले लीजिए, सपोज ये -5। ओके, अच्छा एक बात बोली, यहाँ पर x1 ग्रेटर देन x2 है, सॉरी यहाँ पर x1 जो है लेस देन x2 है कि नहीं? 2 3 से छोटा है। ओके, यहाँ पर 2 3 से छोटा है कि नहीं? अच्छा, मैं दोनों में लॉग लगा रहा हूँ, लॉग हाफ का कुछ ये तो है, ये सपोज ये ग्राफ है, सपोज लॉग हाफ एक्स का ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है लॉग हाफ एक्स का ग्राफ है। ओके, ये log हाफ एक्स log 2/3x का, जिसका बेस जो 0 से 1 के बीच में आता है, जिसका a जो है 0 से 1 के बीच में आता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ओके, ये 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है इसका, इनका ऐसा आता है, ये तुम्हारा 1 0 में पास करेगा। ओके, ऐसा है डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर x1 लेस देन x2 है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा कौन है? यहाँ पर सपोज ये बड़ा कौन है, ये इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट द्वारा ये, ओके, ये आउटपुट द्वारा ये log y1 जो है द्वारा log हाफ x1, और ये इसका आउटपुट x2 पुट कीजिए। ओके, ये द्वारा y इक्वल टू सपोज ये फंक्शन है log हाफ x1 है। ओके, तो x हाफ log x है ये द्वारा। ओके, तो द्वारा x1 पुट किए तो उसका आउटपुट क्या, y का वैल्यू क्या होगा, log हाफ x1 आएगा। ओके, x का वैल्यू x1 पुट किए, log हाफ को x1। ओके, फिर x2 पुट किए, y का वैल्यू ये वाला तुम्हारा आएगा बच्चों, ये बच्चों y2 इक्वल आएगा log हाफ x2। ओके, ये x2 जब पुट किए तो इसका y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू तुम्हारा आएगा log हाफ x2। ठीक है, तो एक बात बोलिए, कौन यहाँ पर x1 छोटा है x2 से, यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है? बोलिए, log x1 बड़ा होगा और log x2 छोटा आएगा, -4 बड़ा रहेगा, -5 छोटा रहेगा। ठीक है, बड़ा ये log बेस हाफ x1 बड़ा रहेगा, ये log हाफ x2 छोटा है, ये बड़ा। ओके, ये यहाँ पर हमारा x, हाँ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आया? तो थोड़ा फिर से रिपीट कर देंगे, नहीं नेट प्रॉब्लम हो रहा था तो पूरा मिस हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा इस टाइप का ग्राफ है। एक बात समझ लीजिए, अगर इतना भी समझ में नहीं आता है, अगर ये 0 से 1 के बीच में अगर लॉग ये बेस जो है, ये बेस जो है, ओके, ये तो कंडीशन, जब भी कोई लॉगरिथम का ऐसा कंडीशन होता है, ये 3 कंडीशन हमेशा अप्लाई होगा। एक कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन है a नॉट इक्वल 1, थर्ड कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। लॉग का जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देता है, सॉल्व इनइक्वालिटी हो या लॉगरिथम इक्वेशन में भी हो, ये तुम्हारा ये 3 कंडीशन रहेगा, ये a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू। एक लॉग का 2 पार्ट होता है, एक 0 से 1 और k ग्रेटर देन 1। इस पार्ट में बेस जो भी हो, अगर मैं यहाँ पर ये लॉग रिमूव करना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें जिसका बेस अगर 0 से 1 है, इसका कोई अगर लॉग रिमूव करना चाहता हूँ, उसको एक्सपोनेंट में करना चाहता हूँ, तो मेरा क्या होता है, ये साइन चेंज होता है। लेकिन a ग्रेटर देन 1 में मेरा साइन चेंज नहीं होगा। लॉग सपोज इसमें जैसा है कि अगर मैं दोनों तरफ लॉग एंटी लॉग करके दोनों तरफ लॉग हटाना चाहता हूँ, ओके, ये जो बेस ग्रेटर देन तुम्हारा 1 है, इसमें अगर मैं लॉग हटाना चाहता हूँ, उसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर इसमें अगर कोई ये हटाना चाहता है लॉग, इसमें साइन चेंज हो। यही बात है, मैं समझा रहा हूँ, यहीं पर ग्राफिकली समझा रहा हूँ। ये 0 to 1 है तुम्हारा, ऐसा है। यहाँ पर Yes, x, sir. यही वही सेम बात है यहाँ पर, इसमें क्यों साइन चेंज होता है, यहाँ पर जब इसको हटाते तो साइन चेंज होता है। जिसका बेस 0 to 1 है, उसको हटाते ही साइन चेंज क्यों होता है? देखिए, सपोज मेरा x1 लेस देन, ये मेरा 2 है, ये 3 है। ओके, x1 लेस देन x2 है। ओके, इसका सपोज x1 का ये तुम्हारा -4 है। ओके, x2 का तुम्हारा -5 है सपोज। तो तुम्हारा सपोज ये हमारा x1 का जब हम उसका आउटपुट किए y1 किए तो क्या आया, x1 का आउटपुट क्या आया, -4 आया, और y1 का आउटपुट क्या आया, x2 का आउटपुट क्या आया, y2 जो है वो -5 आया। तो बच्चों, अगर मेरा ये 2 लेस देन 3 था,
मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 2 लेस देन 3 था, जब मैं 2 का क्या आउटपुट आया, -4 आया, 3 का क्या आउटपुट आया, -5 आया। तो मेरा यहाँ सिंबल क्या आएगा बोलिए, लेस देन आएगा ना ग्रेटर देन आएगा? -4 बड़ा ना -5 बड़ा है? अरे माइनस में जो छोटा होता है -4 बड़ा है। हाँ, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ओके, तो यह साइन चेंज हुआ। तो वही बात बोला जा रहा है कि जब पर अगर बेस 0 to 1 है तो ये x1 का सपोज ये log x1 आया आउटपुट, अगेन x2 का सपोज log x2 आउटपुट आया। ओके, जो y2 है log x2 आया। तो तुम्हारा जब ये है तो हम देखें कि log x1 का वैल्यू बड़ा होता है, log x2 का वैल्यू छोटा होता है, तो ये हमारा साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो एक बात ध्यान देखिए कि जब भी तुम्हारा बेस अगर इसके बीच में रहता है, इसके बीच में जब बेस रहता है, ओके, तुम अगर दोनों तरफ लॉग हटाना चाहते हो, नहीं तो ये लॉग जाके उस तरफ जाके एक्सपोनेंट बनेगा, तभी इसका साइन चेंज हो जाएगा अगर बेस 0 से 1 के बीच में रहता है। नेक्स्ट बात है बच्चों, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, इसका क्या होता है? इसका कोई साइन चेंज नहीं होता। सर एक और हाँ बात बोलो। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में सर हमेशा बेस सेम रहेगा कि सर चेंज भी हो सकता है, मतलब दोनों तरफ? क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन में अगर बेस सेम होने से मतलब ही ये बेस log 1/2 था बेस, उस तरफ भी log 1/2 रहना है, तभी जाके जब वो उल्टा मैंने आंटी लॉग करोगे तभी जाके रिमूव होगा, नहीं तो रिमूव नहीं होगा। दोनों तरफ सेम बेस रहना है। अच्छा सेम बेस रहना है, और एक बेस सर अगर नहीं होगा तो रिमूव नहीं होगा। तो हम लोग उसको करेंगे सेम। नहीं, हाँ, तो अगर नहीं होगा, अच्छा अगर ओके, अगर हमेशा तो बेस सेम करने की कोशिश तो करना है। ओके, बेस सेम कोशिश को रिमूव करने की कोशिश करना है। यस ओके, ओके, तो या एक बात वही बात बोल रहा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में जब उसको रिमूव करते हो लोग तो साइन चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा, सेकंड बात है जब ऐसा है ए ग्रेटर देन 1 है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा ग्राफिकल में तुम्हें समझा रहा हूँ, इसका बेस क्यों चेंज नहीं होगा। ओके, ये सब पर लॉग ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ऐसे ऑलरेडी मैं पढ़ाया था तुम लोग को फंक्शन टाइम में। ओके, जो बच्चे नया है वो लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, उनको भी फंक्शन पढ़ा जाएगा लॉगरिथम का। ओके, तो ये देखिए ये ग्राफ है जिसका ग्रेटर देन 1 होता है, ए ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका सपोज log 10x बेस 10 का भी ग्राफ करते हैं ना, ऐसे ही आएगा। y log 2 का भी ग्राफ करते ना, हाँ, ग्राफ ऐसे बनाओगे तो ऐसे ही आएगा। ये ऑलरेडी हम बनाए हैं, तो फंक्शन चैप्टर जाके लॉगरिथम मारोगे तो ये आ जाएगा, लक्ष्मण ट्यूटर फंक्शन लॉगरिथम मारोगे तो इसका ग्राफ का बनाया हुआ, दोनों ग्राफ का बनाया हुआ, इसका टेबल बना के हम बनाए। ओके, तो ये तुम्हारा देखिए y इक्वल टू लॉग, अगर e का वैल्यू में बोला था अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो e का वैल्यू है 2.76 ऐसा कुछ है, e का वैल्यू 2 अप्रोक्सीमेटली है, ये एक इरेशनल नंबर है e का वैल्यू, ये 2.76 ऐसा कुछ ऐसे चल रहा है। ओके, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, 2.7 याद है, उसके बाद मुझे याद नहीं है। ओके, 8 है या 6 है, ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे। ओके, 2.7 याद है, वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो e का वैल्यू 2.7 मीन्स ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका वही है। तो इनका अगर कुछ दोनों तरफ लॉग रिमूव करते साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर सपोज ये x1 है, ओके, ये तुम्हारा x2 है। ओके, नीचे लो ऊपर ले की बात है। ओके, ये तुम्हारा y1 है, ये y है। ओके, y1 है। ओके, ये y2 है। तो यहाँ पर x1 का ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो y2 बड़ा है, y2 बड़ा है, दिख रहा है तुम्हारा y2 बहुत बड़ा है इसका, और इसका y1 छोटा है, मीन्स तुम्हारा ये लॉग, ओके, ये लॉग कोई भी ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, log 2x लेस देन log 2x2। ओके, तो ये दोनों लॉग ले लेते हैं, कोई भी एक सपोज का फंक्शन ले लीजिए, y इक्वल टू सपोज फंक्शन है log 2x, जब मैं x1 पुट किया मेरा y1 आया, पर जो उसका y आ रहा है कितना
log x1 आया। ओके, जब तुम्हारा x2 पुट किया तो मेरा ये क्या है x, ये तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा y1 छोटा है और y2 बड़ा है, तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तुम्हारा बेस अगर ग्रेटर देन मान रहे उसमें दोनों तरफ लॉग जोड़ो या लॉग रिमूव करो तो बेस चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेस अगर इसमें है, ओके, बेस अगर इसमें है तो साइन चेंज होगा, उसके साथ साथ ये कंडीशन भी लगेगा x ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ये सब कंडीशन भी लगेगा। ओके, a ग्रेटर देन 0 सब कंडीशन भी लगेगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं इनइक्वालिटी का, लॉगारिथम इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन है तुम्हारा लॉग वन बाई थ्री, ये 2 माइनस 3x बाई एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पर एग्जाम में बोलेगा सॉल्व, ओके, सॉल्व बोलेगा। ओके, अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंडीशन सब लगेगा देखिए। तो यहाँ पर कंडीशन है, पहला तो ये 1/3 है, ये जब उस तरफ जाएगा इसका साइन चेंज होगा। मैं बोल रहा था अगर जिसका बेस जो है 0 से 1 है, यहाँ पर बेस जो है 0 से 1 है, ये जब उस तरफ जाएगा साइन चेंज होगा। ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा ये ग्रेटर देन 0 होता है। हमारा जब भी हमारा y इक्वल टू या लॉग कुछ ऐसा है, ये कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 होगा, और a का कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल 1 आएगा, a ग्रेटर देन 0 आएगा। ये लॉगरिथम का डोमेन का कंडीशन है। तो तुम्हारा जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है कि तुम्हारा यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन में बात है यहाँ पर कि तुम्हारा 2 माइनस 3x x, ये ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। एंड ओके, और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन का जो आएगा उसका भी, इसका जो सॉल्यूशन का आएगा। ओके, और जो तुम्हारा ये सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन होगा। एंड ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है और इसका सॉल्यूशन का कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है। ओके, पहला हम करते हैं इसका अंदर वाला। ओके, इसका ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एंड इसका सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन है वो भी ये सेटिस्फाई करना है। ओके, एंड और उसका लास्टली फाइनल आंसर, उसका इंटरसेक्शन तुम्हारा आंसर होगा। ओके, इंटरसेक्शन बच्चे पढ़े नहीं है, कॉमन थिंग। ओके, कॉमन ये कुछ बच्चे पढ़े नहीं है। अच्छा चलिए करते हैं इसका, ये सॉल्व करते हैं। पहला बात ये x का पॉजिटिव कर दीजिए, पहला बात ये x पॉजिटिव कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये 3x माइनस 2 बाय कितना x ग्रेटर देन 0। देन ये माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला बात जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो पहले x ये पॉजिटिव कर दीजिए। एक तो वेबिकॉर मेथड है तुम लोग का, वेबिकॉर मेथड तुम लोग फंक्शन चैप्टर जब पढ़ा जाएगा मैं पढ़ाऊंगा एक। ये पहला पॉजिटिव x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कीजिए। ये 3x माइनस 2 बाई एक्स। ओके, ये माइनस में बोला था जब माइनस इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करते इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करते, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। ये 3x माइनस 2 ग्रेटर देन x। ओके, ये साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। तुम बोलोगे सर कैसे? ओके, सपोज तुम्हारा ये -4 छोटा है 2 से, -4 छोटा है 2 से, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। -4 छोटा है 2 से, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई -2 होगा। अभी बोलिए मैं साइन कैसे दूंगा? यहाँ पर साइन में क्या दूंगा, लेस देन दूंगा ना ग्रेटर देन दूंगा? अरे बोलिए, लेस देन दूंगा ना ग्रेटर देन दूंगा? ग्रेटर देन दिया जाएगा क्योंकि 4 बड़ा हो गया। तो दोनों तरफ जब, हाँ ये पहला था हमारा ऐसे कि -4 छोटा है 2 से, दोनों से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +4 हो गया, -2 हो गया। ओके, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किए, या नहीं तो ये माइनस दोनों तरफ डिवाइड किए, इधर माइनस डिवाइड किए, इधर माइनस डिवाइड किए। ओके, तो अभी 4 बड़ा हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाता। तो वही बात यहाँ पर है, पहला मैं x का कोऑर्डिनेट माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई किया,
इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर माइनस मल्टीप्लाई, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। इसके बाद हर एलिमेंट को इक्वल टू, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि x ये वाला, ये x नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ये कंडीशन इधर एक आ रहा है। अगर ये 0 आ जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों। जो बच्चे थोड़ा स्टार्टिंग का क्लास फंक्शन ये नहीं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी थोड़ा पेशेंसफुली रहिए। ओके सीखिए, आगे जाके काम देगा सभी। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, ये तुम्हारा ओके ये 3x माइनस 2, ओके ये 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे, और ये भी x इक्वल टू भी 0 करोगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी आएगा, ये x इक्वल टू 0 करोगे, 3x माइनस 2 भी 0 करोगे, लेकिन x तुम्हारा 0 नहीं आएगा। ऐसे ही तुम्हारा सॉल्व किया जाता है। ओके तुम्हारा देखो ये x का वैल्यू कितना आया 2/3, x का वैल्यू क्या है तो 0 आया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके तो तुम्हारा देखिए, लेकिन यहाँ कंडीशन है तुम्हारा x नॉट इक्वल 0। ओके लेकिन ऐसे ही इसको क्रिटिकल पॉइंट्स लिया जाता है। ओके ये 2/3 और ये तुम्हारा 0 और ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अच्छा जब तुम्हारा ये पॉजिटिव इधर है तो ये एक्चुअली हमेशा प्लस माइनस है कहता है। जब तुम्हारा ये पॉजिटिव कर दिए, ये x का ये पॉजिटिव यहाँ पर माइनस करके ले लियो, ये हमेशा प्लस माइनस प्लस होके आता है। तुम चेक भी कर सकते हो सही है कि ना गलत। यहाँ पर एक पॉइंट लोगे, 0 से ज्यादा एक पॉइंट लोगे। ओके तो 0 से ज्यादा पॉइंट लोगे तो क्या आता है तुम्हारा, और 0 से ज्यादा पॉइंट लेना, सपोज 1 ले ली इसमें डाले, या 2 ले ली इसमें डाले, ये 6 में पॉजिटिव आ रहा है, इसके बीच में एक पॉइंट लेके देखिए। ओके इसके बीच में पॉइंट लेके देखिए, वो जरूर नेगेटिव आएगा। ओके डेसिमल का ये, इसको डेसिमल 1 के देखिए, और इधर एक पॉइंट लेके देखिए, सपोज इधर 0 ले लोगे इधर। अच्छा ये तुम्हारा, और एक बात है यहाँ थोड़ा गलती है, इसको ये जब तुम लोग ये असेंडिंग ऑर्डर में रहना जरूरी है। ये 0 इधर आएगा बच्चों, हम लोग का थोड़ा गलती हो गया जब भी। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ये करते हैं थोड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर रहना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी है। ये 0 इधर आएगा, 2/3 इधर आएगा, उसके बाद ये प्लस माइनस प्लस होगा क्योंकि x वहां पर पॉजिटिव के हैं। ओके और ये जब भी करोगे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, 0 इधर रहेगा, ये 2/3 इधर रहेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ये लेस देन 0 है। ओके ये लेस देन 0 तो नेगेटिव, अगर ये लेस देन 0 तो नेगेटिव पार्ट लिया जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव पार्ट लिया जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर कोई पॉइंट लेके देखिए, सपोज 4 ले लीजिए, 4 ले लिए तो यह पॉजिटिव आएगा। ओके इसमें एक पॉइंट लेके देखिए, और ये 2/3 कितना होता है, इसमें एक तो पॉइंट लेके देखिए, इसके बीच में वो जरूर नेगेटिव आएगा। और इधर एक पॉइंट लेके देखिए, -1 या -2 के करके लेके देखिए, -1 लेके, -1 और -2 कुछ लेके इसमें डालिए, सब -2 डालिए, ये माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस पॉजिटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव आएगा, इधर एक पॉइंट लेके देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव किए थे हमेशा प्लस माइनस प्लस होकर जाएगा, नेगेटिव आएगा। ओके तो ये लेस देन है तो हमें नेगेटिव पार्ट लेना है बच्चों। तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू क्या होगा, ओके x बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा, ये 0 से 2/3, और 0 हमारा इंक्लूड भी नहीं हो रहा है, ये 0 तुम्हारा यहाँ कंडीशन है 0। ये इसका ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है 0 नॉट इंक्लूडिंग, ऐसा क्लॉज ब्रैकेट का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग 0। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है 0 से 2/3 के सभी पॉइंट है, सभी वैल्यू लेंगे, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 0 लेंगे। ये ओपन ब्रैकेट का, यहाँ पर भी नॉट इंक्लूडिंग 2/3 का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग, क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग है इंक्लूडिंग होता है। ओके ये बच्चों तुम्हारा पहला हो गया कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन 0 होना है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड इसका सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है इसका, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला ये x ग्रेटर, ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होना है, जो कि उसका हम निकाल चुके हैं। ओके सेकंड पार्ट ये है कि तुम्हारा इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये log 1/3 2 माइनस 3x बाय कितना x, ये ग्रेटर देन -1। ओके इक्वल टू दिया गया। ओके अच्छा बच्चे मैं बोला था कि अगर ये तुम्हारा उस तरफ जाओगे
क्या होगा बोलिए, ये उस तरफ जाएगा, ये 1/3 का पावर -1 आएगा, लेकिन साइन का क्या होगा बोलिए, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन रिवर्स होता है, बेस 0 से 1 के बीच में तो साइन रिवर्स कर दोगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, 1/3 का पावर -1 हो गया। अच्छा 1/3 का पावर -1 क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, 2 - 3x/x, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, फ्री होता है 1/3 का पावर -1, ये चला जाएगा बच्चे, इसे 1/3 का पावर -1 फ्री होगा। देन बच्चे ये तुम्हारा देखिए, ये 2 - 3x लेस देन इक्वल टू ये तुम्हारा 3x होगा। देन बच्चों ये हमेशा x को एक तरफ लिखिए, -3x लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू है, ये -6x और ये -6x, ये +2 उधर ले लीजिए, +2 उधर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बच्चों मैं माइनर डिवाइड करूंगा, जब माइनर डिवाइड करूंगा क्या होगा बोलिए, प्लस का डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं, माइनस का डिवाइड करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या 1/3 आएगा, ये मेरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एंड हमारा ये भी ग्रेटर देन 0 होना और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी, दोनों का एंड मीन्स इंटरसेक्शन दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट लिया जाएगा, एक है, और ये तुम्हारा ये जो पॉइंट पुट करते हैं ना, ये तुम्हारा क्या रहना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए सभी पॉइंट, नहीं तो आंसर भूल हो जाएगा। ये इंक्लूडिंग, इक्वल टू, इंक्लूडिंग ग्रेटर देन 1/3 है, और ये देखिए x का वैल्यू 0 से 2/3, 0 इधर है, 0 इधर आएगा, और 2/3 1/3 से थोड़ा आगे आएगा, ये हमेशा ये रखिए, असेंडिंग ऑर्डर ये ढूंढना है। हम लोग का पहला क्वेश्चन वैसे ही था, गलती हो गया था, ये असेंडिंग ऑर्डर हमेशा देखना है, असेंडिंग ऑर्डर, नहीं तो तुम लोग का आंसर गलत आ जाएगा। तो बच्चों ये तुम्हारा 0 से 2/3, ये तुम्हारा 0 से 2/3 नॉट इंक्लूडिंग, 0 से 2/3 नॉट इंक्लूडिंग मीन्स ऐसा दिया जाता है, ये इंक्लूडिंग मीन्स ये पूरा गड्ढा क्या होता है, ये इंक्लूडिंग मीन्स गड्ढा क्या होता है। अच्छा दोनों में कॉमन पॉइंट देखिए क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट एंड, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बोलिए, ये x बिलोंग्स टू 1/3 इंक्लूडेड और 2/3 इंक्लूड नहीं है, ये आपका आंसर है। तो जब भी ये देखिए क्या आंसर है आपका, ओके 1/3 क्लोज आएगा और 2/3 क्लोज नहीं आएगा। तो बच्चे समझे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए, तो आपका पहला कंडीशन है, ये कंडीशन है, एक तो आएगा x ग्रेटर देन 0, ये पार्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, और एक कंडीशन ये आएगा, ठीक है बच्चे, तुम लोग का पास पेशेंस है तो ओके। क्वेश्चन ये तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है तुम्हें, ओके। ये log 2 x - 1 ग्रेटर देन 4, इस तरह सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर क्या है मुझे बोलिए। अच्छा बच्चे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पहला बात है ये ग्रेटर देन 0 होना है, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इसका सॉल्यूशन का जो आएगा, एंड मैंने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पॉइंट लेना है। तो पहला बात है यहाँ पर क्या हुआ, x -1 ये ग्रेटर देन 0 होना है, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है, ओके, यानी x ग्रेटर देन 1 होगा, ओके। सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, बस इसका साइन चेंज नहीं होगा, मैं बोला था जिसका a ग्रेटर देन 1 होता है, a का वैल्यू ओके ग्रेटर देन 1 होता है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये डाइड करोगे, तुम्हारा x - 1 ग्रेटर देन क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ओके।
ये x माइनस वन ये ऐसा इस तरफ चले जाने से ग्रेटर देन 2 टू द 4 होगा, ठीक है। लॉग उस तरफ जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। देन ये x माइनस वन तुम्हारा क्या है, ये 2 टू द 4 कितना होता है बच्चों, 16 होता है, ठीक है। 2 टू द 4 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अच्छा, देन तुम्हारा x माइनस वन माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ओके। देन तुम्हारा देखिए ये तुम्हारा ये प्लस ऐसे आ सकता है, ओनली एक ही केस में साइन चेंज होता है, जब माइनस का डिवाइड मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है। x ये तुम्हारा कितना होता है, माइनस 17। देन x ग्रेटर देन कितना हो गया, x ग्रेटर देन कितना, 17 हो गया। तो बच्चों दोनों का काम ये x ग्रेटर देन 1 है, नॉट इंक्लूडिंग, और ये x ग्रेटर देन 17 है, और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, ओके। तो दोनों में कॉमन पॉइंट देखिए, x ग्रेटर देन ये तुम्हारा 1 है, अच्छा देखो बच्चों ये क्या हुआ तुम्हारा, x ग्रेटर देन 1 है, ओके, ये नॉट इंक्लूडिंग, और x ग्रेटर देन 17 है, ये भी नॉट इंक्लूडिंग। इक्वल नहीं, इक्वल होता तो ये ब्लैक पूरा देते, ओके। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, एंड कॉमन, तो ये आपका x ग्रेटर देन कितना होगा, 17 आपका आंसर है, और x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हो, ये ओपन ब्रैकेट 17 टू इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों, इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए कि अभी एक तो क्वेश्चन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके। ये क्वेश्चन ये है, ये log x ये 2x माइनस 3/4 ये ग्रेटर देन 2, एग्जाम में बोलेगा सॉल्व, इसमें बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट है। यहां बच्चों दो कंडीशन रहेगा, यहां पर ये x के बारे में हमें पता नहीं है, ये x 0 to 1 है या ग्रेटर देन 1 है, कुछ पता नहीं है। तो यहां दो कंडीशन लेंगे, x का वैल्यू जो है ये 0 to 1 है, और x ग्रेटर कोई एक ही हो सकता है, और क्यों है, आइदर ये x का वैल्यू, ओके, आइदर x का वैल्यू यहां पर 0 to 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है, 0 to 1 हो सकता है और ये, ठीक है, ठीक है। और पर यूनियन लिया जाएगा, और फॉर यूनियन तुम लोग सेट थ्योरी में पढ़ा जाएगा, जो बच्चे नहीं पढ़े, और फॉर यूनियन होता है, ओके। तो ये इसका और इसका एक अलग सा सॉल्यूशन आएगा, केस 1, इसका एक अलग सा सॉल्यूशन, और रहा मींस यूनियन लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी क्या क्या कंडीशन आएगा कि तुम्हारा ये x नॉट इक्वल टू क्या होना है, 1 1 है, और ये तो ऑलरेडी इसका ले लिया हम, ओके, 0 to 1 x नॉट इक्वल, इसमें साइन चेंज होगा, ओके, इसमें साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी जब करेंगे इसका साइन चेंज, एक्सपोनेंट में करेंगे साइन चेंज होगा, लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि x का हमें पता नहीं है, तो ये x का वैल्यू 0 to 1 में रहेगा, नहीं तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन रहेगा। अच्छा, ये एंड ओके, यहां पर तो x नॉट इक्वल 1 नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 से ये ले लिए, कंडीशन ले लिए, और क्या रहेगा 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा, ये दोनों लिया जाएगा। इसमें भी सेम थिंग लिया जाएगा, ये 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0, ओके। और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करके ये x उधर जाएगा ना, इसका सॉल्यूशन जो ये x उधर जाके ये आएगा, x उधर जाने से x स्क्वायर होगा, तो साइन चेंज होगा, ये भी एंड इनका सॉल्यूशन,
बच्चों ये भी इसका एंड आएगा, ये एंड फॉर इंटरसेक्शन, एंड इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, जब x इधर जाएगा, इस केस में जब इधर जाएगा इसका साइन चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 में जब जाएगा साइन चेंज नहीं होगा। ओके, एंड इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ये बच्चों है इसका केस 1 और इसका केस 2 निकलेगा। फाइनली इसका और यूनियन होगा, लेकिन यहां पर इसका अंदर में सब एंड सब कंडीशन है। इसका एक तो सॉल्यूशन निकलेगा और इसका एक कॉल्यूशन का और यूनियन किया जाएगा। ओके, क्योंकि और है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट है। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट आप करते हैं। इसका ये सब इसका जो भी आएगा इंटरसेक्शन में आएगा, इसका जो भी आएगा इंटरसेक्शन में आएगा। फाइनली लास्ट को और होगा, केस 1 केस 2 का और होगा, मीन्स यूनियन होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। पहला बात है बच्चों इसका ये कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 0 होना है। तो 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0, देन 2x ग्रेटर देन कितना 3/4। ओके, 2x ग्रेटर देन 3/4, देन x ग्रेटर देन कितना 3/8। ये एक तो है x ग्रेटर देन 3/8, ये भी एक तो बच्चों 0 लेस देन 0 का ये भी एक कंडीशन है। ओके, और एक कंडीशन क्या है 0 से और क्या 1 से, इसमें एक तो आएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों ये x ग्रेटर देन 3/8 हो गया, ये प्लस माइनस करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से एक इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें एक से इंटरसेक्शन करेंगे, ये 0 से 1। ओके, ये 0 से 1। ओके, नेक्स्ट बात है ग्रेटर देन 3/8। देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर रहना है, 3/8 इसके बीच में आएगा। ये नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर रहना, नहीं तो गलती हो गया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर ये 3/8 इस तरह रख दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए क्या होता है, ग्रेटर देन 3/8, ये ग्रेटर देन 3/8 नॉट इंक्लूडिंग, और ये 1 0 से 1, ये 0 से 1। ठीक है, ये 0 से 1। ठीक है, तो इसका कॉमन पॉइंट देखिए क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट ये आता है। तो x बिलोंग्स टू क्या हुआ बच्चों 3/8 से 1 आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा 3/8 से 1 आएगा। अच्छा, ये क्यों कॉमन पॉइंट ले गए, एंड, ये तीनों एंड है, ये एंड ये अभी फिलहाल ये दो निकाले और एक सॉल्यूशन निकलेगा, उसका भी एंड होगा और उसको केस 1 लेंगे। ठीक है बच्चों, ये और ये का हुआ अब तक कंडीशन, और ये भी देखिए सॉल्यूशन एक तो निकालेंगे, 0 का ये है और ये है। ओके, यहाँ पर भी बच्चों जब करते हैं इसका एक तो रहेगा, इसका और इसका एक तो आएगा, उसका सॉल्यूशन का भी आएगा, तीनों सब इनका एंड, उसका फाइनली और। ओके, ठीक है, तो बच्चे ये बच्चे एक तो आया x बिलोंग्स टू 3/8 से 1। ओके, नेक्स्ट बात है देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा बच्चों, जब 0 से 1 होता है तो जब ये आता है इसका साइन रिवर्स हो जाएगा बच्चों। जब 0 से 1 x का, हमें x का वैल्यू पता नहीं है, आइदर वो 0 से 1 होगा नहीं तो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, जब 0 से 1 है, जब ये लोग है, जब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे इसका साइन रिवर्स हो जाएगा बच्चों। तो क्या करोगे, ये 2x माइनस 3/4 वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, 2x माइनस 3/4 ये ग्रेटर देन, 2x माइनस 3/4 ये ग्रेटर देन है तो साइन रिवर्स होकर लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, साइन चेंज होगा उसमें 0 to 1, लेस देन x स्क्वायर। तो बच्चों ये x उधर जाके x स्क्वायर होगा, ये x उधर जाके x स्क्वायर होगा। ओके, लेकिन ये साइन रिवर्स हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 to 1 है। ओके, ये a से जाएगा x स्क्वायर होगा, 2x माइनस 3/4। बच्चों इस तरफ ले आइए सभी। ओके,
ये 2x माइनस 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ओके, इसका एलसीएम 4 ले सकते हैं। ये माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस 8x माइनस 3 लेस देन 0। ओके, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 8x। ओके, ये 4 बचा हुआ तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। ये जाके ये कांस्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस कॉमन लेने से ये माइनस 8x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होते हैं। बच्चों में बोल रहा था अलजेब्रा में दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई तो साइन चेंज हो जाता है। कि 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, बच्चों से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए। इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे 12 आएगा। 12 को 6 एंड 2 ले लीजिए। ये 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 2x कॉमन जाएगा बच्चों। ये 2x कॉमन जाने से ये 2x माइनस 3, ये माइनस 1 कॉमन जाने से 2x माइनस 3, ये 2x कॉमन जाएगा बच्चों 2x माइनस 3। यहाँ पर भी माइनस 1 जाएगा 2x माइनस 3। ओके, देन 2x माइनस का गड़बड़ है, यहाँ पर 2x माइनस 3 होगा। देन ये 2x माइनस 3 और क्या, ये 2x माइनस 1। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखिए। 2x माइनस 3 2x माइनस 1। देन बच्चों ये तुम्हारा एक इक्वल टू कर लीजिए। ये x इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है तुम्हें कहते हैं और टर्निंग पॉइंट। ये हमारा x इक्वल टू 1/2 आएगा और x इक्वल टू 3/2 आएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ये 1/2 छोटा है। ग्रेटर देन। हाँ बोलो, अरे क्या हुआ बोलो। सर वो इज इक्वल टू साइन नहीं लगेगा ना, ग्रेटर देन। मैं इक्वल टू लगाया क्या, लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते वक्त। वो इस क्रिटिकल पॉइंट में इक्वल टू 0 करके निकालते हैं। इसको इक्वल टू 0 इसे इक्वल टू 0 करके निकालते हैं। इसे इक्वल टू 0 करने से 1/2, इसे इक्वल टू 0 ये 3/2। अगर ये पॉइंट पुट करेंगे ना 0 हो जाएगा। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओह यस सर, यस और इसे सर। इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट हम फंक्शन में पढ़े थे। 1/2 और 3/2 बड़ा है। ओके, इनफाइनाइट और के माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, आप बच्चे देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली जब ये पॉजिटिव होता है प्लस माइनस प्लस होके आता है, फिर भी थोड़ा चेक कर दो। ओके, ये जब ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव है प्लस माइनस प्लस होके ऐसे इंटरचेंज होके जाता है। ओके, फिर भी चेक कर दो। इधर है 3/2 ले लीजिए। 3/2 मीन्स 1/2 होता है। 2 या 3 ले लीजिए। इधर 3 ले लीजिए, पॉजिटिव आएगा। इसके बीच में पॉइंट लीजिए, हाफ और 3/2 1 ले लीजिए। हाफ और 3/2 के बीच 1 ले लीजिए। ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 लेके देखिए। इधर एक पॉइंट लेके देखिए, हाफ इस तरफ 0 लेके देखिए। ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव इधर एक। ओके, जब भी तुम्हारा एक्स पॉजिटिव है ये प्लस माइनस प्लस होके आएगा। अच्छा, अगर तुम्हारा ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेना है, अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेना है। तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये 3/2 से उस तरफ यूनियन, और ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से कितना, हाफ। पॉजिटिव पार्ट लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से हाफ, माइनस इन्फिनिटी से हाफ। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू। ओके, तो बच्चों अब तक हम लोग का ये कर रहे थे कि अब तक हम कर रहे थे कि ये तुम्हारा पहला केस देखे कि
पहला केस देखे कि ये 0 to 1 है, इसमें उसके एक सॉल्यूशन निकाले, फिर इसको सॉल्व किए। किसको सॉल्व किए? ये जो है ये x उधर जाके x स्क्वायर हो तो साइन चेंज हो, किसको सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन। अभी ये इसका सॉल्यूशन, ये सभी का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तीनों में बातचीत हुआ था तुम्हारा, इसका इसका इसका, ये तीनों एंड है, तीनों एंड है मीन्स तुम्हारा ओके, ये इसका 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 तुम्हारा तीनों एंड है मीन्स इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो देखिए तो तुम्हारा ये इंटरसेक्शन निकलेगा। तो ये तुम्हारा नंबर लाइन दे दीजिए। ओके, पहला का क्या आया था? ये पहला का आया था 3/8 से 1, 3/8 से 1 आया था। थ्री बाई एट 1 से छोटा है। देखिए थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर जब करते टाइम वो ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत आपका हो जाएगा। ओके, और ये क्या है बच्चों? 3/2 से ज्यादा, 3/2, 3/2 कहां पर आएगा? देखिए 3/2 इधर एक 4 इंटू कर दीजिए, इधर एक 4 इंटू कीजिए, 12/8 होता है। 3/2 बच्चे इधर आएगा, 3/2 हम देखें तो ये क्या हो रहा है? 12/8 हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। तो 3/2 किधर आएगा? 1/2 जिसे कहते हैं, 3/2 1/2, 3/2 मीन्स 1/2 इधर आएगा बच्चों, नहीं तो आंसर गलती हो जाए। देखो मैं वहां प्लेस कर रहा था, गलत हो जाता। 3/2 जो है वो 1/2 होता है मिक्स फ्रैक्शन करने से, 1 से ज्यादा आता है। ओके, तो पहला हमारा जो है 3/8 से, पहला हमारा जो है 3/8 से 1, 3/8 से 1, पहला जो है 3/8 से 1 बच्चों, ये हमारा 3/8 से 1 पहला। अभी जो आया 3/2 से इन्फानाइट, जो सॉल्यूशन का 3/2 से इन्फानाइट इधर आता है, 3/2 से इन्फानाइट। इसका सभी का कॉमन लेंगे, एंड पूरा तीनों एंड है। और इधर आया -∞ से 1/2, 1/2 किधर आएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है 1/2 इससे ज्यादा आएगा ना, इससे कम आएगा? देखिए 1/2 ये 4 इंटू कर लीजिए। ओके, ये 4/8 आएगा, 1/2 जस्ट 3/8 से के ज्यादा बाद बात होगा, 4/8 आएगा। दैट इज कितना? 1/2, 4/8 जो है 1/2। ये 1/2 इसको, ये 3/8 है ना, इसको भी 8 कर लीजिए, इंटू 4/8 होता है मीन्स इधर आएगा। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? देखिए ये -∞ से हाफ, -∞ से हाफ। ओके, तो नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ये -∞ से हाफ और इंक्लूड नहीं है, कोई भी इंक्लूड नहीं है। ओके, तो बच्चों ये -∞ हाफ, और ये 3/2 से इन्फानाइट, और ये 3/8 से 1, इनका इंटरसेक्शन एंड। तो बच्चों इनका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है? देखिए ये वाला पोर्शन मीन से आपका आंसर आएगा 3/8 से कितना? 3/8 से 1/2। ये केस 1 आया बच्चों, ये 3/8 से 1/2। तो बच्चों ये जो हमारा आया इसका है, एक ही पार्ट का आया अब तक, ये तीनों का इंटरसेक्शन, इसका इसका एंड सॉल्यूशन का क्या आया? 3/8 से कितना आया? ये केस 1 जो 0 से x का वैल्यू जो है 0 से कितना, x का वैल्यू जो है 0 से कितना 1 के बीच में है। ये केस 1, ये 3/8 से कितना आया? 1 x। तो ये थोड़ा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन IIT में आता है। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है? 3/8 से 1/2, सॉरी 3/8 से 1/2 आया। ये केस 1 हुआ बच्चों।
और एक केस है, और ये जो इस केस का ये केस 2 आएगा, और दोनों केस का ये केस 2 का वैल्यू आएगा, ये दोनों का और माने यूनियन। तो हमारे x का वैल्यू जो है दो चीज हो सकता है, इधर 0 to 1 हो सकता है, नहीं तो ये जब ऐसा रहता है दिक्कत है। यहाँ पर x का वैल्यू दो चीज हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों अभी और दूसरा ये है केस। पहला बच्चों इसका और इसका लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो आएगा, इसमें जब ये कहा जाएगा इसका सॉल्यूशन जो ये जब ये आएगा साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा। वो जिस पार्ट का करते हैं टेस्ट 2 हो गए। तो पेशेंस है तो सभी बच्चों का, कुछ बच्चे छोड़ दिए, 2 बच्चे छोड़ दिए। बच्चों सभी का पेशेंस है तो भाई क्लास 11th है यहाँ IIT लेवल से तक भी पढ़ना पड़ेगा सभी। ओके तो ये करते, पहला है ये और ये देखते हैं, x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 1 and intersection and 2x minus 3/4 greater than 0। देखिए ये 2x ग्रेटर देन 3/4 है, देन x ग्रेटर देन कितना 3/8 है, और ये ग्रेटर देन 1 है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए और लेना है, ये एक तो लेना है, ये आया एंड x ग्रेटर देन 1 आना, ठीक है। तो दे दिए, देखिए इसका क्या आ रहा है, 1 इधर आएगा, ओके 3/8 इधर आएगा, 1 से छोड़ पीछे आएगा, एक है ग्रेटर देन 1, एक है ग्रेटर देन 1 नॉट इंक्लूडिंग, और एक है ग्रेटर देन 3/8, ओके इंक्लूड नहीं है, तो ये कॉमन पॉइंट है। तो यहां पर आए x ग्रेटर देन 1 है, पहला तो हम बच्चे ये दोनों का किए, अब इसका सॉल्यूशन का साथ करेंगे, तीनों का एंड, उसके बाद फाइनल ये केस 2 बनेगा, इसका और इसका मतलब और पर यूनियन लिया जाएगा। पहले ये सभी एंड पर इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, जब ये लेस देन, इसमें हम साइन चेंज किए थे लेकिन इसमें नहीं होगा, तो बनाइए सॉल्यूशन क्या था, log x, इसका सॉल्यूशन जो है log x क्या है, 2x minus 3/4 greater than 2, 2x minus 3/4 greater than 2। यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, ये 2x minus 3/4 ग्रेटर देन ये x स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ साइन चेंज नहीं किया, ये 2x minus 3/4 minus x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, साइन चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 में साइन चेंज नहीं होता, ओके ठीक है बच्चों। प्लस x कर दो माइनस x कराया, अब क्या होता है बच्चों, इससे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए, ये -4x स्क्वायर हो जाएगा, ये +8x होगा, -3 ग्रेटर देन 0, ये 4 इधर ये कर लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, ये +4x स्क्वायर हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा, ये +3। बच्चों ये द्वारा माइनस जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हम अलजेब्रा में पढ़े थे, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसका मिडिल टर्म 12 आएगा, -6x -2x, ये द्वारा क्या जाएगा, 2x कॉमन जाएगा, 2x जाने से ये 2x -3 आएगा, तो -1 कॉमन जाएगा, 2x -3, देन बचिए 2x -3, ये 2x -1 < 0,
देन बच्चों इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, एक 1/2 आएगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में रहना है, और 3/2 जो 1/2 होता है इधर रहेगा। और ये प्लस हमेशा जब x पॉजिटिव है प्लस माइनस प्लस आएगा, जब x का साइन पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस। फिर भी आप देख के पॉइंट लेके डाल सकते हो, 4 लेके डालो पॉजिटिव आएगा, इनके बीच में 1 लेके डालो नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आ रहा है उधर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इधर 0 लेके देखो, इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट लेके देख सकते हो। अच्छा ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे बच्चों, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे। x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1/2 से 3/2, ये सॉल्यूशन। अच्छा फिर इनका सभी इंटरसेक्शन होगा, किसका किसका इंटरसेक्शन, इसका सॉल्यूशन क्या आया था ग्रेटर देन 1, इसका सॉल्यूशन आया था ग्रेटर देन 1, और ये तो इसका इंटरसेक्शन बच्चों होगा। अच्छा ये तुम्हारा क्या है 1/2 से 3/2, ओके, ये 1/2 से 3/2 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अच्छा इसका और ये यहां पर आया पहला का जो है क्या, इसका 1/3 और 3/8 का क्या आया 1 आया, ग्रेटर देन 1, इसका ग्रेटर देन 1 आया था, ये भी इंक्लूडिंग नहीं है। अच्छा कॉमन क्या है बोलिए, कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है बोलिए, x बिलोंग्स टू क्या आया 1 से कितना, ये केस 2 आया बच्चों, 1 इधर आएगा बच्चों, ओके ग्रेटर देन 1, और ये 1/2 से 3/2, ये केस 2 आया, 1 से कितना आया 3/2, ये केस 2 आया, x बिलोंग्स टू कितना, रेड कलर, x बिलोंग्स टू कितना है बच्चों 1 से 3/2। अब बच्चों इसका फाइनल केस 1 और इसका फाइनल केस ये फाइनल आंसर, ओके, और फॉर यूनियन आएगा, ओके, ये फाइनल केस है, इसका 1/2 से 3/2, 1 से 3/2, ठीक है, ये 1 से 3/2 इसका, और लेंगे बच्चे यूनियन, और उसका क्या है 3/8 से 1/2, 3/8 बच्चों कहां पर आएगा, शायद इधर आएगा, ये बहुत जरूरी है पॉइंट, 3/8 से कितना तक 1/2, 1/2 बच्चे इधर आएगा, ओके, यूनियन लेना, और तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू 3/8 से 1/2 यूनियन, ये 1 से 3/2, ये आपका आंसर है। जब तुम्हारा x का वैल्यू 0 से 1 ये सेटिस्फाई करेगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये लेगा सेटिस्फाई करेगा, ये और नहीं तो ये दो हो सकता है, तो यहाँ पर x का दो वैल्यू हो सकता है, आइदर 0 से 1 हो सकता है, 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि उसका कंडीशन है 1 तो होगा ही नहीं, 0 से 1 हो सकता है तो ये होगा, और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये दोनों से कुछ आएगा, तो आपका आंसर वही आएगा, सही आएगा, ये यूनियन ही है। सर और में यूनियन होता है, हाँ हाँ, तुम लोग सेट थ्योरम में पढ़े नहीं क्या, अरे सेट थ्योरम में पढ़े नहीं, सर याद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, और में हमारा यूनियन होता है, ओके। अच्छा और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, ओके।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर शाम को थोड़ा इनइक्वालिटी का होमवर्क देते हैं, तुम लोग कुछ करके लाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशेंस है तो ना जितना रखेंगे बच्चों।